दो लोगों ने आज के समय में लाखों लोगों की सोच बदली है। एक तरफ है आचार्य प्रशांत जो तर्क और वेदांत से सत्य की बात करते हैं। दूसरी तरफ है संदीप माहेश्वरी जिनकी बातें सीधे दिल में उतरती हैं, जो सालों से लोगों को फ्री में मोटिवेट करते आए हैं। लेकिन जब ये दो लोग आमने सामने आए तो क्या हुआ? कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें संदीप माहेश्वरी ने एक बात कही, अगर कोई गुरु कहे कि सब कुछ मोह माया है और फिर अपनी एड चलाने लगे तो क्या वो भी माया नहीं है? ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनकी एड्स चल रही है यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। एक स्पिरिचुअल गुरु जो कह रहा है कि डिजायर में कुछ नहीं पड़ा है और वो अपनी एड चला रहा है। एड किस लिए? डिजायर है ताकि और लोग आए। लोगों ने जल्दी ही ये अंदाजा लगा लिया कि ये टिप्पणी आचार्य प्रशांत के ऊपर की गई है। आचार्य जी ने इसका कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर इनको प्रमोट ना किया जाए तो ये दफन होकर रह जाएंगी। तो तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे। किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होकर रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। उनके फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी जताई और यहीं से बात आगे भी बढ़ी। अब सवाल ये है कि गलती किसकी थी? देखिए, संदीप माहेश्वरी ने नाम नहीं लिया, लेकिन बात ऐसी थी जो तीर की तरह सीधी लगी। और आचार्य प्रशांत की जो शैली है वो तर्क और गहराई पर आधारित है। वो माया की बात करते हैं और हाँ, वो अपनी किताबें भी बेचते हैं, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि ये साधन है, साध्य नहीं। अब अगर कोई इंसान ये कहे कि माया का त्याग करो और फिर अपनी किताबें बेचे तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी की बात भी गलत नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग भगवत गीता और कृष्ण के नाम से बिजनेस करते हैं। भगवान एक ऐसे सुपर इंटेलिजेंट लीडर हैं जो बिना कुछ कहे सारा काम कर जाते हैं। सेल्समैन ऐसा ही होना चाहिए कि जो बिना बेचे अपने माल को बेच आए। इसलिए संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि किसी को भी गुरु मानने से पहले उसे थोड़ा सा परख लो, तो इसमें क्या बुराई है? और यही उनकी सोच है। वो किसी को नीचा नहीं दिखा रहे थे, बस एक विचार रख रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे तू मैं बना दिया। आचार्य प्रशांत और संदीप माहेश्वरी दोनों ही इस देश के बहुत बड़े थिंकिंग फोर्स हैं। एक वेदांत और निर्भीक तर्क की बात करता है, दूसरा सरलता और मोटिवेशन से जीवन में रोशनी लाता है। दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, आपको बेहतर बनाना। तो हमें क्या करना चाहिए? एक को गिराकर दूसरे को ऊंचा मत कीजिए, सोचिए, समझिए और आपके जीवन में जो काम आए उसे अपनाइए। और अगर कोई सवाल उठाता है तो उसे बहस नहीं, संवाद समझिए। आचार्य प्रशांत हो या संदीप माहेश्वरी, अगर आप इन दोनों के सार को समझ पाए तो आप खुद भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां अंधभक्ति नहीं, विवेक है। और कुछ समय पहले आचार्य प्रशांत ने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स पे एक टिप्पणी की थी, पर वहां पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। शकुनी भी बहुत बड़ा मोटिवेटर था। आजकल के ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर शकुनी जैसे ही हैं। दुर्योधन से पूछा भी नहीं जा रहा है कि दुर्योधन तू ये सब जो करना चाहता है, पाना चाहता है, क्यों पाना चाहता है? शकुनी भी दुर्योधन को यही बोलता होगा, लगे रहो भांजे, इस बार तो पाके छोड़ेंगे। और ये टिप्पणी एकदम जायज भी थी, पर यहीं से एक बुरा कल्चर चालू हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर्स को क्रिटिसाइज करना। और क्योंकि संदीप माहेश्वरी भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, तो लोगों ने ये सीधा अंदाजा लगा लिया कि बात संदीप माहेश्वरी की हो रही है और लोगों ने उन्हें भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। संदीप माहेश्वरी सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, उन्होंने एक गुरु बनकर लाखों लोगों को सही रास्ता दिखाया है। इन दोनों लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स ठीक रखे, बट फॉल्ट यहाँ पब्लिक से हुई। तभी तो संदीप माहेश्वरी को सुनने वाले आचार्य प्रशांत की वीडियोस में उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। लेकिन आचार्य प्रशांत को सुनने वाले संदीप माहेश्वरी की वीडियोस में उल्टा सीधा बोलते हैं और ये संख्या काफी बड़ी है। तो ये वो लोग हैं जो ना आचार्य प्रशांत को समझ पाए, ना संदीप माहेश्वरी को। बाकी दोनों ही कमाल के व्यक्ति और गुरु हैं। ऐसे लोगों की हमारे समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है, पर ऐसे लोग सामने तब आएंगे जब आप एक को नीचे गिराना और एक को ऊपर उठाना बंद करेंगे। और किसी की भी बात को सिर्फ सुना मत करो, उसे तर्कों और तथ्यों के द्वारा परखा भी करो। धन्यवाद।